है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, आज की मूवी टेसा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है। और अब इसके बाद क्या होता है हम आगे की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो वेल दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाया है आफ्टर मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम टेसा को देखते हैं जो हमें अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब मैं हार्डिन से मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चला जाता है और अब देखते हैं कि टेसा का स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुका है और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, मगर उसकी मॉम उसको लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए वो उसे जाने की परमिशन नहीं दे रही है। बट टेसा किसी भी तरह से आखिरकार अपनी मॉम को मना लेती है। दरअसल टेसा बचपन से वही सब करती आ रही है जो उसकी मॉम पसंद करती है, यहाँ तक कि उसकी बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसकी मॉम ने ही पसंद किया था। नोवा पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, अब वो उसका बॉयफ्रेंड भी है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ करने जा रही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और इसके बाद उसकी मॉम और नोवा उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, पर वहाँ पर उसकी रूममेट उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर उसकी मॉम उसको रूम चेंज करने के लिए कहता है, बट टेसा उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि वो बस अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम लैंगडन होता है और उन दोनों का अच्छा खासा फ्रेंडशिप हो जाता है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है, पर जॉब पाने के लिए उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद टेसा रूम में आकर सीधा नहाने चली जाती है। फिर वो जब नहाकर बाहर निकलती है तभी वो अपने रूम में एक लड़के को देखता है जिसका नाम हार्डिन होता है और वो सोफे पर बैठा हुआ होता है। दरअसल टेसा का रूममेट स्टेफी और हार्डिन फ्रेंड्स हैं और वो स्टेफी से मिलने आया है। वो दोनों टेसा को एक पार्टी में जाने के लिए बोलता है, पर टेसा उन लोगों को मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई ही करती है, उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से टेसा को एक पार्टी में जाने के लिए पूछती है, पर इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती है। फिर वो दोनों पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर पार्टी में हार्डिन और उसका एक्स गर्लफ्रेंड मोली भी होता है। वो सभी लोग ड्रिंक करते हैं, पर टेसा ड्रिंक नहीं करती है। फिर वो लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलती है, तो मोली टेसा से पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम कब सेक्स किया था। टेसा इसका कोई आंसर नहीं देता है, जिस पर सब लोग समझ जाते हैं कि टेसा एक वर्जिन लड़की है। इसके बाद मौली उसे डेयर देता है कि उसको हार्डिन को किस करना होगा, पर जैसे ही हार्डिन उसको किस करने के लिए पास आता है टेसा वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है। नोवा भी समझ जाता है कि टेसा किसी पार्टी में है, जिससे उन दोनों की थोड़ी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसकी पसंद की कई सारे बुक्स थी। टेसा उन सब बुक्स को देख ही रही होती है, तभी पीछे से हार्डिन वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद हार्डिन फिर से टेसा को किस करने के लिए पास जाता है, पर टेसा वहाँ से भी चली जाती है। अगले दिन क्लास में टेसा और हार्डिन के बीच एक बात को लेकर बहस हो जाता है। टेसा प्यार में बिलीव करती थी, पर हार्डिन बिल्कुल नहीं करता था। क्लास के बाद टेसा लैंगडन को हार्डिन के बारे में बताता है, जिस पर लैंगडन बताता है कि कुछ दिनों से हार्डिन थोड़ा परेशान है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है। फिर अगले दिन ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। फिर हार्डिन टेसा को एक लेक के पास ले जाता है, फिर वो वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है। फिर वो टेसा को भी स्विम करने के लिए बुलाती है, पर टेसा पहले तो मना कर देती है, पर बाद में उसके साथ स्विमिंग करने लगती है। वहाँ पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आता है और एक दूसरे को किस करता है। उसके बाद टेसा बोलती है कि वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसके साथ चीट करना अच्छा नहीं होगा। हार्डिन टेसा को बोलता है कि ऐसा मत करो और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी डेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव ही नहीं करता हूँ। अब ये सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और अपना हॉस्टल चली जाती है। वो उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे हार्डिन का ही सपना आने लगता है। अगले दिन नोवा उससे मिलने आता है और टेसा बहुत ज़्यादा खुश होता है। रात में वो दोनों एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर एक लड़का टेसा के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हार्डिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका वहीं पर कुटाई कर देता है। दूसरी तरफ नोवा रात को टेसा के रूम में ही रुकता है। नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लैंगडन का मैसेज आता है। फिर लैंगडन टेसा को अपने घर आने के लिए कहता है। टेसा वहाँ पर पहुँचते ही लैंगडन बताता है कि वो हार्डिन के साथ रहता है और आज हार्डिन का उसके डैड के साथ लड़ाई हुआ है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। इसके बाद टेसा उसके पास जाता है और उससे बात करने लगती है। फिर हार्डिन उस रात के लिए टेसा से माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद वो दोनों हार्डिन के रूम में जाता है और हैप्पीली दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह टेसा जब हार्डिन के घर से निकलती है तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है और उसे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। इसके बाद टेसा बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त के पास थी। अब ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन को देखकर नोवा के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसीलिए वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेसा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है
और वो 2-3 दिन तक किसी से बात भी नहीं करता है। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलता है और बोलती है कि मेरे लाइफ में नोवा से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उसको मेरे मॉम ने सिलेक्ट किया था और तुमको मैंने सिलेक्ट किया है और मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ। अब हार्डिन भी रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो चुके थे, रात दिन साथ में ही टाइम स्पेंड करता था। अब एक दिन जब टेसा और हार्डिन रूम में होता है तब अचानक से टेसा का मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है। वो टेसा को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे हार्डिन के साथ ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, पर टेसा ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे बस हार्डिन का ही गर्लफ्रेंड बनना है। ये सुनकर टेसा की मॉम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे पैसा देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डिन उसे एक फ्लैट में ले जाता है जहाँ पर वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहता है। रात को हार्डिन टेसा को एक वेडिंग पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर उसके डैड के साथ लैंगडन के मॉम का शादी हो रही होती है। फिर हार्डिन बताता है कि वो उसके डैड से काफ़ी नफरत करते हैं, क्योंकि वो जब छोटे थे तब उसके डैड ने किसी से बहुत सारा पैसा उधार लिया था और जिसकी वजह से उसके मॉम को काफ़ी परेशानी हुआ था और इसी वजह से वो अपने डैड से नफरत करता है। फिर वो दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं और पूरी रात काफ़ी मस्ती करते हैं। अगले दिन हार्डिन के फ़ोन पर उसके एक्स गर्लफ्रेंड मॉली का मैसेज आता है और वो मैसेज टेसा पढ़ लेती है। फिर वो हार्डिन से पूछती है कि मॉली का मैसेज क्यों आ रहा है, तो हार्डिन बताता है कि उसे जस्ट इग्नोर कर दो, पर टेसा हार्डिन से झगड़ने लगता है। इसी बात पर हार्डिन गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है। अब रात बहुत ज़्यादा हो चुका था और हार्डिन अभी तक घर नहीं लौटा था, इसीलिए टेसा बहुत परेशान हो जाती है और वो हार्डिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे हार्डिन का एक दोस्त मिलता है जो उसे हार्डिन का पता बताता है। टेसा उस जगह पर जाती है और वो वहाँ पर जाकर देखती है कि मॉली और स्टेफी एक जगह पर बैठकर आपस में बात कर रही होती है। तभी स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो, तो टेसा उसे बताती है कि मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहता हूँ और हम दोनों लिव इन में रहते हैं। ये सुनकर मॉली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी हार्डिन से लव करती थी। तभी वहाँ पर हार्डिन भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उसी दिन हम लोग हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वो टेसा को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ पर हार्डिन बताता है कि वो बहुत आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसके साथ मज़े भी करेगा। ये देखकर टेसा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, इसीलिए वो डेयर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती है और अगले ही दिन वो अपने घर चली जाती है और वो अपने मॉम से माफ़ी भी मांगती है और उसकी मॉम उसे माफ़ भी कर देता है। उसके बाद वो नोवा के पास जाता है और उससे भी माफ़ी मांगती है और नोवा भी उसे माफ़ कर देता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब उसे एक जॉब की ज़रूरत होता है, तो वो हार्डिन के डैड के बताए हुए कंपनी पर जाती है जहाँ पर एक मैम क्लास ले रही होती है। क्लास के लास्ट में मैम उसे एक लेटर देती है जो हार्डिन ने मैम को दिया था टेसा को देने के लिए, और उस लेटर को लेकर टेसा उस लेक पर चली जाती है जहाँ पर वो दोनों पहली बार किस किया था। उस लेटर पर लिखा था कि मैं कभी भी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे प्यार पर भरोसा होने लगा है। इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। टेसा जब उस लेटर को पढ़ रही होती है तभी वहाँ पर हार्डिन भी चला आता है और टेसा उसे माफ़ भी कर देती है। इसके बाद इन दोनों में क्या होता है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आगे का और एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।